पर्सन को डे 2 के बाद ग्रुप में ज्वाइन करवाते हो डे 2 के बाद, तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग देनी होती है 3 to 4 डेज, 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। थर्ड डे में आप किसी भी पर्सन से, ग्रुप में किसी पर्सन से उसका टेस्ट दिलवा लो, छोटा सा टेस्ट। टेस्ट मीन्स ये होता है कि मतलब आप उसकी प्रोग्रेस चेक कर लो, और एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है पर्सन के कि यहाँ पे और भी पर्सन है कनेक्टेड है। तो आप कोशिश किया करो कि मतलब किसी डिफरेंट पर्सन से, ग्रुप में किसी पर्सन से लेके थर्ड डे की अप्रोच उससे करवा लिया करो। एंड देन थर्ड डे के बाद उसको आप मार्केटिंग प्लान देके, तो उसका मार्केटिंग प्लान का किसी भी सीनियर से आप टेस्ट दिलवा सकते हो, ठीक है। जब आप मार्केटिंग प्लान उस पर्सन को देते हो, तो आप उसको एक चीज बता दिया करो कि यहाँ पे अगर आप बुबत सर का दे रहे हो, तो आप उसको बता दिया करो कि वो इंडियन करेंसी के हवाले से बताते हैं सारा कुछ, तो उसमें पाकिस्तानी करेंसी भी होती है वैसे। और आपको उसके आपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं सब कुछ। और ये मार्केटिंग प्लान इंपॉर्टेंट है, मींस लेवल्स आप यहाँ पे कैसे क्वालिफाई करते हो, किस लेवल्स पे आपने कितनी अर्निंग होती है, सब कुछ मींस इंपॉर्टेंट है। एक हाइप क्रिएट करके आप दिया करो, ताकि वो पर्सन मार्केटिंग प्लान को अच्छे से देखें भी, और उसके नोट्स भी रेडी किया करें, उसके नोट्स जरूर मंगवाया करें, ताकि पता लगे कि उस पर्सन ने कितने एक्टिवली वो देखा हुआ है मार्केटिंग प्लान। और फिर उसके बाद आप खुद एक दफा क्लियर करवाया करो मार्केटिंग प्लान, कॉल करके, छोटी सी कॉल करके, तो उसको आप कॉल क्लियर करवाया करो कि मतलब उसको समझ आया, एंड देन आप सीनियर से उसकी बात करवाया करो, डायरेक्टली सीनियर से नहीं करवाया करो। ये ना हो कि मतलब वो पर्सन को पता ही ना हो लेवल्स वगैरह को, और आप उसको डायरेक्टली सीनियर से बात करवा रहे हो, ठीक है। तो अब कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा, तो उसका मैं फिर मार्केटिंग प्लान का टेस्ट लूंगा। ये भी मैं ही बन जाऊं? और तो कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं बन जाती हूँ मैम। मैम निमसा, आपने कहा था अली सर बनेंगे, कौन बने मैम, बता दें एक दफा मुझे। नहीं नहीं, जो मर्जी बन जाए, कोई भी बन जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है, जो बनना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में 1 लिख दे, जिसका 1 पहले आएगा वो उसका भी टेस्ट ले लूंगी। मैम मेरा ही आया है। ठीक है लाइबा, आपका टेस्ट लेती हूँ। चलिए ठीक है लाइबा। जी मैम। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? ओके, तो आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में शॉर्टली इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एज, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? जी जी मैम, माय नेम इज़ लाइबा और आई एम 22 years old और आई एम done on BS केमिस्ट्री फ्रॉम और आई एम लिविंग साहिवाल। ओके लाइबा, चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने डेज हो चुके हैं फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हुए आपको? मैम मुझे 2 days हो गए हैं। 2 डेज हो चुके हैं, एंड आपको मार्केटिंग प्लान मिल चुका है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैम, मेरा मार्केटिंग प्लान का टेस्ट है। मैम मुझे हो गए हैं तकरीबन, तकरीबन 5 days हो गए हैं, वो डे 1 डे 2 और उसके बाद से फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, हुई हुई है मेरी। तो तकरीबन 2 to 3 days हो गए हैं मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो मुझे 5 days हो गए हैं। ओके, 5 डेज हो चुके हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले कभी जॉब की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई पहले कभी जॉब की हो? नो मैम, ऑनलाइन तो कोई जॉब नहीं की है मेरा। जी मैम, मैंने ऑनलाइन भी एक जॉब की है और ऑफलाइन भी की हुई है। ऑफलाइन में क्या मैंने किया था? टीचिंग की थी, तो ठीक वो है। भी मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैंने ऑनलाइन जॉब की थी वो भी मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो मेरा अब तक जॉब का तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। क्यों? टीचिंग तो मतलब जॉब तो अच्छी होती है, टीचिंग के आपका एक्सपीरियंस क्यों बुरा गया, वहां पे क्या हुआ था वहां पे? मैम दरअसल ये था कि मैं यूनिवर्सिटी थी ना, पढ़ती थी, तो मैं साथ में जॉब करती थी। तो वो जो प्रिंसिपल थी ना, वो बड़ी खड़ूस थी, उसने मुझे 2 माह की सैलरी नहीं दी, तो फिर इस वजह से मैंने छोड़ दिया उधर। जाहिर सी बात है, आप मेहनत करो और आपको सैलरी ना मिले तो जी। ये तो एक्सपीरियंस बुरा ही जाता है। ओके, ठीक है। तो मैम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल से होम ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस।
मैं खुद की बॉस हूँ, तो मैं किसी के अंडर काम नहीं करी, ये बहुत अच्छा है। ओके ग्रेट। चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताएं कि आप ऑनलाइन भी कुछ बता रही थी कि आपने ऑनलाइन भी कुछ किया हुआ है। जी जी मैम, मैंने ऑनलाइन काम किया था। आपको भी पता होगा, वो था ओरिफ्लेम का। ओके। तो उसमें ये होता है कि हमने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने होते हैं, तो वो नहीं सही रहा ना। ठीक है, तो कितना टाइम आपने वहाँ पे जॉब की? मैम मैंने तो 1.5 मंथ काम किया था। तो कोई सैलरी वगैरह हुई है आपकी वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 10,000 मैंने खुद दिए थे उन्हें, प्रोडक्ट्स वगैरह उनके बाय किए, वो भी बस मतलब गए नहीं, तो वो मैंने फिर खुद यूज कर लिए। हाँ जी, बेसिकली ऑरिफ्लेम में यही होता है कि आपने प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं एंड देन उनको सेल आउट करना होता है। मीन्स के जी कस्टमर्स ढूंढने होते हैं, कस्टमर मिलेंगे तो आप उनको प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट करोगे, तो जाहिर सी बात है आप पहले खुद प्रोडक्ट्स बाय करके तो उनको सेल करते हो। ठीक है, मीन्स जी आपको वहां पे भी लॉस ही हुआ। जी। ठीक है। सो आप मुझे ये बताओ कि आप एक होम ट्यूशन भी पढ़ाते हो, आप एक स्टूडेंट भी हो, तो आप एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की तरफ क्यों इंटरेस्टेड हो? जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन आपके साथ एक हुआ भी है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया, तो एक और अपॉर्चुनिटी की तरफ क्यों इंटरेस्टेड हो? जी, क्योंकि मैम देखिए, अब होम ट्यूशन इंसान कब तक पढ़ाए। मैं कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ, मतलब स्मार्ट वर्क। होम ट्यूशन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो मैंने ये देखा, मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मतलब मेरे माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है इसको लेके। तो इस वजह से मुझे लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अवेल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान कब तक होम ट्यूशन कराए, और इतनी मेहनत भी। तो इधर मुझे वर्क अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं ये भी। ओके, ठीक। चलिए ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। दिस साइड आयशा अरशद, आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीए साइकोलॉजी एंड फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान। ओके ओके। मैम। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने जो जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं, अभी तक कोई नेगेटिविटी इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, या फिर कोई भी नेगेटिविटी जो आपने फेस की हो अपने घर नो में मैम, भी या फिर? अभी तक तो कोई भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरा माइंडसेट भी इतना अच्छा बन चुका है ना, कि मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करी थी, उधर आजाद चाय वाला की वीडियो आई, लेकिन वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि मतलब ये बिल्कुल भी स्कैम या कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो मैंने वो तक नहीं देखी ओपन कर। लेकिन मुझे 2-3% ने ना मतलब दी थी मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंडसेट अच्छा है, तो मुझे कोई नेगेटिविटी ऐसे तो कोई फील नहीं हुई इसमें। ओके ग्रेट। मीन्स कि जिनके सामने आजाद चाय वाले की वीडियो आती है वो तो जरूर देखते हैं, मतलब आपने वो भी नहीं देखी। तो वैसे जी आप मैम, एक दफा मैंने देख लेते, अगर आप देख लेते तो कैसा रहता आपका माइंडसेट, क्या होता? नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव ही रहता जो आपका बना हुआ है? नहीं मैम, ये होता है कि मतलब मैं अपने अपलाइन से थोड़ा बहुत पूछ लेती, लेकिन माइंडसेट मेरा था, क्योंकि मुझे ये है कि मैंने करना है। तो बाकी मैंने अल्लाह पाक पे छोड़ी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर ही करेंगे। माइंड नेगेटिव नहीं होता, थोड़ा बहुत होता, लेकिन ज्यादा नहीं। क्योंकि मैम देखें, यूट्यूब पे तो ज्यादा कुछ फेक ही होता है। अब कोई एक चीज के बारे में अच्छा भी बोल रहा होता है, कोई चीज बुरी भी बोल रहा होता है, तो जरूरी तो नहीं ना कि हम बुरा देख के कहें भी ये बुरा ही है, क्योंकि उसके बारे में अच्छाई भी तो होती है। इसकी और भी वीडियोस अच्छी भी कोई इसे कह रहे थे, तो बराबर ही काम होता है ना, कोई अच्छा बोल रहा होता है, कोई बुरा बोल रहा होता है। ओके ओके। चलिए ठीक है, आपने अपनी सर्चिंग की है, आप जैसे बता रहे हो कि यूट्यूब पे तो सारा कुछ फेक होता है, वाकई यूट्यूब पे सारा कुछ फेक ही होता है, लेकिन आपने गूगल पे जाके सर्च किया फराबर के बारे में, कोई जो भी आपकी अ, कंफ्यूजन वगैरह है, सब कुछ क्लियर है अ, आपके? जी मैम, नहीं, मैंने अपने खुद से पर्सनल तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मतलब देखा वगैरह। जो मुझे पीडीएफ की फाइल सेंड की गई थी ना, वो मैंने अच्छे से देखी है सारी, तो बहुत अच्छा है। मतलब खुद से मैंने कोई इसके बारे में सर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं फील हुई कि मैं इसके बारे में सर्च करूं या कुछ देखूं। ओके। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं, कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन अगर आपकी है तो आप मुझे बता दें, देन मैं आपका टेस्ट कंटिन्यू करती हूँ। नो नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्किंग का था, वो भी आपने बता दिया। बस मैम ये होता है कि थोड़ा सारा मतलब जिस तरह आपने बोला, हमें पर्सन्स अपने साथ ऐड करने होते हैं, क्योंकि हेल्थ को तो आजकल कोई मतलब इतना नहीं लेता, बॉदर नहीं करता कोई, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कोई डॉक्टर कुछ भी कह दे उन्हें फॉलो करते हैं। हमें मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते। तो मैम ये ज़रा होता है कि मतलब हम किस तरह पर्सन को करेंगे। हम लोग पेड प्रमोशन भी करवा लें, लेकिन वो पर्सन आके हमारे साथ भाग जाए, तो फिर हम किस तरह काम करेंगे। ठीक है। हाँ जी, बेसिकली आप हेल्थ पे कैसे काम, हाँ जी, हेल्थ पे तो ज़ाहिर सी बात है, हम रिकमेंड करें तो वो ज़ाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि आप कोई डॉक्टर हो, या फिर मैं आपकी बात मानूँ तो होते हैं इस तरह के पर्सन होते हैं कि मतलब आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो हम ये चीज़ें।
ठीक है। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो तो आपको भी पता है कि वो मेडिसिन होती हैं एलोपैथी या फिर होती हैं, तो उनसे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी जी मैम तो बिल्कुल। लेकिन जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट एंड बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम ऐसी हाइप क्रिएट करके या फिर उनको ऐसे उसके बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं कि मीन्स कि आपको इससे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्टमक, जैसे अगर हम कोई पर्सन है उसको अगर शुगर का वो पेशेंट है, वो उसके लिए मेडिसिन खा रहा है तो उसको साथ में घुटनों का पेन भी होना शुरू होता है, मीन्स को उसको साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर वो यहाँ पे फॉरएवर के मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हो, यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप इस तरह से कह के तो उनको इस तरह से रेफर कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो जी मतलब बिल्कुल नेचुरल फ्री इस तरह से कह के आप उसको रेफर कर सकते हो। दूसरी बात के मीन्स आपने बताया कि मतलब कोई पर्सन होते हैं कि आपके साथ नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर हम एक एवरेज निकालते हैं 100% में से नेक्स्ट 2 ही पर्सन आपके पास निकलते हैं, तो वो 2% होते हैं वो क्वालिटी वाले पर्सन निकलते हैं, बाकी सारे यूजलेस पर्सन होते हैं जो निकल जाते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी ही चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपके पास अगर 100 में से 2% भी क्वालिटी वाले निकलते हैं तो आपके लिए वो भी बिल्कुल कह लो कि बेनिफिट ही होगा आपको उसका। ओके मैम। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि चलिए ठीक है, अगर आपने कोई पर्सन आपके सामने ऐसा है, आपने उसको शॉर्टली प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है फॉरएवर की, तो आप कैसे करोगे? मैम प्रोफाइल में से हम बताएंगे कि मतलब सर रेक्स मोर्गन थे, मतलब उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले वक्त में हमें हेल्थ और वेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आजकल हो भी रहा है, वेल्थ की तो मोस्टली लोगों को ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा अपने पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, और कोविड के बाद तो ज़्यादा ही बुरे हालात हो गए हैं। तो उन्होंने बोला था कि मतलब आने वाले वक्त में हेल्थ और वेल्थ की लाइबा, ज़रूरत होगी। और हम लाइबा एक मिनट, आपने प्रोस्पेक्ट बनना है यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट की तरह क्वेश्चंस करो। अच्छा मैम, हाँ, हम आपने पूछा कि अगर हम किसी आप मैं किसी को प्रोफाइल एक्सप्लेन करूं तो मैं कैसे करूंगी। मीन्स कि उसके बारे में थोड़ी प्रोफाइल बता देना आप, मतलब कि कब बनी थी, इस तरह से चीजें बताओ। अब उसने तो ना ये चीजें बतानी, जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, उसने प्रिडिक्शन वगैरह तो ना पॉइंट बताना, मतलब जी एक जी प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे से बात करो, उस तरह से क्वेश्चंस करो, देन मैं आंसर करूँ उसके। ठीक है। अब आपने मुझे बोला है कि मैं बताऊं, मतलब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। जाहिर सी बात है, जो एक जी प्रोस्पेक्ट है हमारे सामने, उसको तो इन चीजों के बारे में इतनी समझ नहीं ना होती। वो हमारे साथ अगर 4 to 5 days के साथ अभी कनेक्टेड है, उसको तो प्रोफाइल भी इतनी क्लियर नहीं होती, मीन्स के वो हमने जी जो विकिपीडिया सेंड की हुई है उसको बस उतना ही पता है फॉरएवर के बारे में। तो उसके हवाले से आप मुझे बताओ। चलें ठीक है मैम, मैं आपको बताती हूँ। मैम ये कंपनी है एक, वो बनी थी 1978 में। तो सर रेक्स मोगन है, उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह है कि मतलब हम काम करते हैं उसमें, तो हम दुबई से कनेक्टेड हैं। और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है? मैम इनके प्रोडक्ट में होते हैं एलोवेरा और हनी बी। इनके ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? तो 2 बताए ना आपने मुझे। मैम इनके तो मुझे तो बस 2 प्रोडक्ट्स का ही पता है, क्योंकि अब तक जब मैंने देखा है तो 2 प्रोडक्ट थे। और बाकी वो सर कोई जूसेस वगैरह की बात कर रहे थे, कोई जूस और कोई वो मेडिसिन वगैरह। ओके ओके। बेसिकली फॉरएवर के आप कह लो कि रॉ मटेरियल्स एलोवेरा एंड हनी 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप रॉ मटेरियल्स ऐसा कह सकते हो। ठीक है, बाकी कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, डाइटरी सप्लीमेंट, इस तरह बहुत ज्यादा आगे कैटेगरीज है हमारे पास, जिनमें ये रॉ मटेरियल्स को यूज करके तो फर्दर उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है। ठीक है। जी मैम, आप कह रही थी कि हम लोगों को ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब हम उन्हें बता सकते हैं। तो अगर हम किसी को बताएंगे वो हमारी बात पर कैसे यकीन करेंगे, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स उन्हें कुछ भी लिख के दे दें, तो वो डॉक्टर्स की भी मेडिसिन पे कुछ लोग करते हैं कि मतलब ये इस तरह हो जाएगा उस तरह। हमारे पास तो कोई ऐसे जिनका है भी नहीं कि हम दिखा सकें ये देखें। लोग हमारी बात पे कैसे यकीन करेंगे कि ये वाकई ऑर्गेनिक है, या फिर ये फिर किसी भी तरह की मतलब इनमें मिलावट नहीं है या हलाल है। हम लोगों को किस तरह प्रूव करेंगे, वो हमारी बात पे यकीन थोड़ा ना करेंगे। और आपको तो पता बस है पाकिस्तानी अवाम वैसे भी किसी की बात पे इतनी जल्दी यकीन नहीं करती। ठीक है, लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, वाकई पाकिस्तानी अवाम हमारी बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन लोग गूगल पे तो यकीन करते हैं ना। ठीक है, तो आप जी सिंपली वहां पे जाके गूगल पे सर्च करो। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स उनके नीड के हवाले से हैं वो प्रोडक्ट सर्च करो, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वहां पे वो भी सब कुछ आ जाएगा। आप उसके स्क्रीनशॉट्स लो, जो भी आपने करना है उस पर्सन को आगे वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, गूगल तो कभी झूठ नहीं बोलता, और गूगल पे सारे ट्रस्ट भी करते हैं। हम पे अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन गूगल की बात तो वो मानेंगे ना। ठीक है, तो आप सिंपली वहां पे जाओ, उधर सर्च करो, सब कुछ तो आपको सारा कुछ मिलेगा वहां पे।
ठीक है, जी मैम। ओके। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आपने कुछ सर्च ऑन पॉइंट्स स्टार्टिंग में आपको मिले होंगे, आपने वो सर्च किए हैं फॉरएवर के बारे में? जी जी मैम, मैंने वो सर्च किए थे। ठीक है, ओके। सो आपको मैम ने एक वीडियो प्रोवाइड की होगी ESBI मॉडल, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या होता है वो? जी मैम, ESBI मॉडल होता है कि इसमें हम लोग इसमें होता है कि ESBI मॉडल में था कि हमारे पास एक होता है मतलब हम जॉब करते हैं, एक हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय होता है, एक होता है एम्प्लॉय और इन्वेस्टमेंट। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय होता है कि मतलब हम अपने अंडर रह के काम करते हैं, हम किसी के अंडर रह के काम नहीं करते। और एम्प्लॉय होता है कि हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब इधर जो हम लोग किसी के अंडर रह के काम करते हैं वो ऑब्वियसली हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, उसमें हमारी सैलरी फिक्स होती है। तो हमें जॉब जॉब के लिए टाइम रिक्वायरमेंट होता है, मतलब हमें जो भी हो हमें जॉब पे जाना पड़ता है। अगर हमें छुट्टी लेनी पड़ जाए तो वो हमारी सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं। और जब हम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं तो भी हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिक्शा ड्राइवर हैं या कुछ भी काम करते हैं, अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारे पास पैसा आता रहेगा। अगर हमने काम करना बंद कर दिया तो हमारे पास पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। और जो हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि बिजनेस में ये होता है कि अगर हम काम नहीं भी करें ना तो मतलब हमने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत की होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है। और हमारी जो सैलरी वो जो हमारा बन जाता है अर्निंग वो भी अच्छी हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है तो मतलब हमें रिस्क तो लेने चाहिए ना, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उधर करनी चाहिए जहाँ से पता चले कि हमें कुछ अर्न होगा। तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस हिसाब से मतलब मिलेगी, जिस तरह शेयर्स वगैरह होते हैं कंपनी के। तो इस ये था उसमें। ओके, मीन्स के बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में आपके पास थोड़ा सा चांस होता है रिस्क का, मीन्स आपने जी रिस्क तो लेना होता है, क्योंकि बिजनेस जाहिर सी बात है, ये नहीं होता कि मतलब बिजनेस आपका ग्रो ही ग्रो करेगा, कभी कभार हाँ, आपको लॉस भी हो जाता है। तो एक लॉस भी क्या हो सकता रिस्क होता है आपके पास बिजनेस और इन्वेस्टर, इसीलिए लोग डरते हैं इस कैटेगरी में आने से, क्योंकि पाकिस्तान की आधी क्या आधी से ज्यादा आवाम, आधी नहीं बिल्कुल आवाम जो है वो आई ई और एस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जाहिर सी जी बात है बिजनेस और ई आई इस कैटेगरी में लोग नहीं आते, क्योंकि रिस्क होता है तो रिस्क कोई भी नहीं लेता। जी ठीक है, मैम, अब हम कहते हैं कि हम लोग पैसा लगाएं ना, हमें बस पैसा आ जाए। बिल्कुल, हाँ जी, वो यही कहते हैं कि मीन्स हमें बस पैसा आता रहे, हमें लगाना ना पड़े। ठीक है, जी ओके। आप मुझे थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर सकते हो कि मीन्स के कुछ पर्सन ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है वो भी एक बिजनेस की कैटेगरी आती है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस क्लियर करो आप मुझे उसका। नो मैम, जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है ना कि मतलब मैम वो भी उसमें डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको पहले बोला, अगर एक रिक्शा ड्राइवर है, अगर एक इंसान है उसकी कपड़े की दुकान है, अपना सेल्फ एम्प्लॉय है ना वो, और रिक्शे वाला जो है वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन रिक्शे वाले पे डिपेंड करता है, उसने एक दिन रिक्शा नहीं चलाया, 2 दिन रिक्शा नहीं चलाया, कब तक वो बैठ के खाता रहेगा। और अगर कपड़े वाले की शॉप है, उसमें चलने सामान है, अगर वो नहीं भी जा रहा तो उसमें उसकी ज्यादा हो जाती है, उसके पास मतलब सेविंग जरा पड़ी भी होती है तो वो काम कर लेता है। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसका भी वो कब तक फ्री बैठ के खाएगा, 15 दिन 10 दिन, आखिरकार उसे काम करना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस तो होता है लेकिन उस तरह वाला नहीं होता कि मतलब आप बैठे रहे और आपके पास पैसे आता रहे। मेहनत आपको काम आपको करना पड़ेगा हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद। लेकिन ये होगा कि वो भी आपके पास सेविंग्स है वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी बेसिकली यही होती है कि आप जी काम करते हो तो आपको पैसे आ रहे होते हैं, कि अगर आप काम जी। करना छोड़ दो तो आपको पैसे नहीं आते। जैसे एक और डॉक्टर है, मैम, मैं जी, और क्लिनिक बना, बिजनेस में ये होता है, अगर क्लिनिक बिजनेस में ये बंद होता है कि करके क्या हमारे फायदा? अंडर हम्म, हमारे अंडर वर्कर्स होते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये होता है कि हमारे पास पैसा आ रहा होता है। मतलब जिस तरह हम लोग जितने घंटे का हमने बनाया हुआ होता है, हम डे टाइम ड्यूटी लगवाते हैं, नाइट टाइम, तो हमारा वो वर्किंग आवर पूरा हो जाता है। लेकिन जो हम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो हम अब डे में भी काम करें नाइट में भी काम करें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो बिजनेस में हमने वर्कर हायर किए हुए थे, वो काम कर रहे होते हैं हमारे अंडर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हम अपने लिए वर्कर्स को हायर कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारे लिए वर्किंग करते हैं, तो इस तरह हमारे वर्किंग आवर्स भी पूरे होते हैं, तो हमें इस तरह लॉस भी नहीं होता। ठीक जी है, ओके। सो आप मुझे ये बताओ कि आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया होगा बेंगन इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपने कितनी वीडियोस देख ली हैं वो? मैम, मैंने उसकी स्टार्ट की थी वीडियोस, वो मैंने माइंडसेट की देखी थी थोड़ी सारी वीडियोस। स्किल डेवलपमेंट की नहीं देखी आपने? नहीं मैम, मैंने अभी नहीं देखी। ओके। सो आपके अपलाइन ने भी नहीं बताया कि आपने देखनी थी वो वीडियोस, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कोर्स है। मैम उन्होंने मुझे बोला था लेकिन रमजान की वजह से ना बस टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा था फ्री होके तो फिर अच्छे से देख लूंगी।
ओके, चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताओ व्हाट इज एन ग्राफ? मैम एंड ग्राफ में ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में हमें वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एंड में हमारे पास ना मतलब स्टार्टिंग में हम लोग वर्क करते हैं लेकिन हमारे पास मनी इतनी नहीं होती, मतलब हमें एफर्ट जो है 100% देनी पड़ती हैं। और जो एंड में हो जाता है हमारी एफर्ट मतलब 0% हो जाती है, और जो हमारे पास मनी होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। मतलब स्टार्टिंग में हमें एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, एंड में हमें एफर्ट ज़्यादा कम करनी पड़ती है। स्टार्ट में हमारे पास इतनी मनी नहीं होती, मतलब इतनी इनकम जनरेट नहीं होती, और एंड में हमारे पास फिर हमारी इनकम ज्यादा होती जाती है क्योंकि हमने स्टार्ट में एफर्ट की होती है ना। ठीक है। हाँ जी, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपकी एफर्ट्स और आपके रिजल्ट्स का इनवर्स रिलेशन होता है एन ग्राफ में, और एन ग्राफ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में मुझे कह रही थी कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको कैसे आपकी टीम जनरेट नहीं होती या फिर उस तरह से होता है। तो आपको बेसिकली थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, आप वर्किंग जैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग उसी तरह से आप एक कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो तो आपको एक टाइम आएगा जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। ओके, सो आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल pyramid स्कीम? मैम लीगल में ये होता है कि कुछ हमारे पास वर्क्स होते हैं जो हमारे पास लीगल होते हैं और कुछ इलीगल होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये इलीगल है, लेकिन जो हमारे पास इलीगल वर्क होता है मैम उसमें ये होता है कि लोग हमें प्रोडक्ट्स वगैरह दे देते हैं और उसका उनका ऐसे कोई ये होता है कि मतलब वो पैसे लेते जाते हैं, मतलब उनकी मनी भरती जाती है, लेकिन जो उनके आगे वर्कर्स वगैरह होते हैं उनको इतना वो नहीं देते। मतलब वो अपने पे फोकस करते हैं ज्यादा। जिस तरह एक प्रोडक्ट है मतलब उनको हम लोग सेल करेंगे तो आगे भी अगला पर्सन भी लेगा, उससे अगला भी। तो जो लीगल वाले होते हैं उसमें ये होता है कि मतलब हमारे पास हम लोग ये इस तरह वाला सीन नहीं करते कि मतलब हम खुद करेंगे, हम किसी को 2 3 ज्यादा पर्सन को ऐड नहीं करेंगे। और जो हमारे पास इलीगल होते हैं उसमें भी मैम वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। आप पता नहीं मुझे क्या बता रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लीगल एंड इलीगल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? मैम रिक्रूटमेंट ये होता है कि हमने पर्सन्स को रिक्रूट करना होता है, मतलब हमने अपनी एक टीम जनरेट करनी होती है, पर्सन को अपने लिए हायर करना होता है। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, लीगल और इलीगल में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे इलीगल कंपनीज होती हैं वो सिंपली ये कह रही होती हैं कि आप रिक्रूटमेंट करते जाओ, मीन्स के बंदे लाते जाओ। ठीक है, कभी भी आपको खाली बंदे लाने पे या खाली रिक्रूटमेंट करने पे कमीशन नहीं आ रहा होता। रिक्रूटमेंट तो आप ये कह लो कि दिन में हम 1000 दफा कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने कोई शैम्पू यूज किया या फिर हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया या फिर हमें कोई चीज अच्छी लगे तो हम उसके बारे में किसी दूसरे को रेफर कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या होती है, रिक्रूटमेंट ही होती है। तो हम ये दिन में 1000 बार कर रहे होते हैं। तो क्या हम उन चीजों के उन रिक्रूटमेंट का या फिर उन फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरिंग की कंपनी हमें प्रॉफिट देती है? कभी भी हमें उस चीज की प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो ये तो दिन में हम 1000 बार कर रहे होते हैं। तो जो इलीगल कंपनीज होती हैं वो ये कह रही होती हैं कि मीन्स आप रिक्रूटमेंट करते जो बंदे लाते जो तो आपको कमीशन मिलता है। तो कभी भी आपको रिक्रूटमेंट करने पे हाली कमीशन नहीं मिल रहा होता। ठीक है, जो लीगल कंपनीज होती हैं वहां भी आपने रिक्रूटमेंट करनी होती है। जाहिर सी बात है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे तो लाने हैं, बंदों का ही बिजनेस है ना, आपने टीम वगैरह बनानी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट करते हो, लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट के साथ साथ आप कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज करवाते हो। कंपनी की सेल्स इंक्रीज करती है देन कंपनी आपको कमीशन देती है। यहाँ पे जो आपका कमीशन होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो सेल्स की बेस पे होता है। मींस आप जितनी कंपनी की सेल्स इंक्रीज करवाओगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, और प्रॉफिट मतलब मींस आपको कंपनी दे रही होती है वहां। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है लीगल और इलीगल में। मीन्स को आपको कमीशन जो मिल रहा होता है वो सेल्स की बेस पे मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप उसमें इलीगल में रिक्रूटमेंट करते हो तो वो किस बेस पे आपको कमीशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक इलीगल कंपनी होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है इलीगल में कि फॉर एग्जाम्पल उनका कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज। आपको वो कहते हैं कि मीन्स आप इसको सेल आउट करो, हम इसके बदले में आपको 150 देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि इलीगल कंपनीज के पास ना तो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सर्विसेज होते हैं। मीन्स के ना वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं ना सर्विसेज होते हैं। आप ये कह लो कि वो हवा बेच रहे होते हैं। अगर उनके पास प्रोडक्ट्स हैं भी तो वो इंतहाई फजूल इस तरह के होते हैं। सो अगर वो आपको कहते हैं कि मीन्स आप करो इनको सेल आउट, तो आप इसको आपको अगर मीन्स उसकी प्राइस है 100 तो आपको 150 कमीशन मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस ही 100 है उसको आपको कमीशन 150 मिलेगा? क्या पॉसिबल है ये? नहीं नहीं।
नहीं पॉसिबल। कभी भी आपको कमीशन प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा नहीं मिलता, हमेशा कम मिलता है। प्रोडक्ट की प्राइस से कम कमीशन होता है तो वो एक लीगल कंपनी होती है। ठीक है, 42 30 to 40 मीन जितना भी उसमें कमीशन कंपनी ने रखा हुआ है वो आपको मिलता है, तो वो एक लीगल कंपनी हो सकती है। तो ये डिफरेंस होता है लीगल में और इलीगल में बेसिकली। समझ में आया आपको? जी मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं पाइपलाइन के हवाले से? आपने वीडियो अगर देखी है पाइपलाइन कैसे बिछाते हैं, कोई भी एग्जांपल अगर आपके माइंड में आ रही हो तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं आप? कोई भी एग्जांपल के थ्रू आप मुझे एक्सप्लेन करो आप। मैम नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग नेटवर्क इस तरह क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैम नहीं इसकी कोई एग्जांपल नहीं मेरे माइंड में आ रही। पाइपलाइन मतलब मीन्स पाइपलाइन कैसे बिछाते हो आप? मैम इसमें हम लोग ये करते हैं कि मतलब हम लोग ऑब्वियसली पहले तो हम लोग ये देखते हैं ना कि नीड किधर है। अब एक घर में ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग वो करी जा रहे हैं। तो मतलब हम देखेंगे कि पहले ज़रूरत किधर है, उसके बाद फिर हम लोग उधर उसके लिए एक अच्छी सी स्पेस देखेंगे। उसके बाद फिर मतलब मीन्स मुझे समझ नहीं आई लाइबा। मैम मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप कैसे एग्जांपल दे सकते हो? चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जांपल कैसे दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेशन में भी बताया गया होगा ये वाली एग्जांपल। वो कुएं वाली एग्जांपल थी। सपोज कोई एक पर्सन है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है वो गांव में रहता है। ठीक है, एक पर्सन है वो गांव में रह रहा है। और गांव में क्या होता है कि वहां पे कोई सीवरेज का निजाम नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता इस तरह से। मीन्स कि आपको पता है कि गांव में कैसे हालात होते हैं, तो वहां पे सपोज कि वहां पे कोई सीवरेज का निजाम अच्छा नहीं है। तो वो पर्सन है वो एक गाँव में रह रहा है। रोजाना वो जाते हैं कुएं में जा रहे होते हैं पर्सन वहां पे, मतलब कुएं से पानी निकालने जा रहे होते हैं वो पर्सन। रोजाना वो जाते हैं अपने घर के लिए, मतलब जो भी रन करना, तो वो कुएं से पानी रोजाना लेने जाते हैं। अब वो पर्सन है वो भी सारे लोगों के साथ, गांव वाले लोगों के साथ कुएं में पानी लेने जाते हैं। तो अब वो एक दिन सोचता है कि मतलब मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे ये रोजाना इधर कुएं से पानी निकालने ना आए, ना आना पड़े। तो वो क्या करता है कि अपने घर से और उस कुएं तक एक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर देता है। ठीक है, वो स्टार्ट करता है कुएं से, मतलब एक पाइप लेता है उसको बिछाना शुरू कर देता है, कुएं से स्टार्ट करता है और अपने घर तक बिछाना शुरू करता है। इस दौरान में वो जो लोग होते हैं गाँव वाले, वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं है क्या कर रहा है। वो रोजाना तो आ रहे होते हैं गाँव, मतलब वो कुएं से पानी निकालने आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना पाइप बिछा रहा होता है अपने घर से कुएं तक। अब वो बिछाने में उसको 5 6 महीने लग जाते हैं। इस दौरान वो लोगों की बातें सुनता है, सब कुछ सुनता है। वो लोग कह रहे होते हैं उसको, नेगेटिव कह रहे होते हैं कि मतलब मीन्स ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ मतलब जैसे होते हैं लोग नेगेटिव करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक पाइपलाइन बिछा लेता है अपने घर से कुएं तक। अब उसने बिछा लिया, अब वो क्या किया, उसने सिंपली अपने घर में आके उस पाइपलाइन को, नल को खोल लिया, ओपन किया। तो अब वो टैप से अब पानी आना शुरू हो गया, अब उसको जरूरत नहीं है उस कुएं पे जाने की। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पाइपलाइन बिछा दिया। मीन्स कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक पाइपलाइन की जरूरत है, एक नेटवर्क बिछाने की जरूरत है। आपको यहाँ पे भी 6 7 महीने लगते हैं नेटवर्क क्रिएट करने में। इस दौरान आपको लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, तो नेगेटिव करेंगे लोग आपको। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो यहाँ पे, तो आप वो इजीली वो पाइपलाइन बिछा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि आप कैसे पाइपलाइन बिछाते हो। अब वो क्या करना है, आपने सिर्फ एक सिंपली वो टैप खोलना है जिससे आप पानी आएगा। तो अब आपको उस कुएं पे जाने की जरूरत नहीं है वहां पे रोजाना। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टिंग की वीडियोस नहीं देखी? मैम देखी हुई है वो मिसबा मैम वाली प्रोस्पेक्टिंग की वीडियो। बैंक ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही हूँ मैं। नहीं मैम वो मैंने अभी नहीं देखी। मैंने आपको बताया था ना कि रमजान की वजह से मैंने अभी नहीं देखी थी, तो मैंने अपनी अपलाइन को बोला था कि मैं बाद में देख लूंगी। ओके ओके, चलिए ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको कंटिन्यू करिएगा एंड देन आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, वो उसको आपको फर्दर उसके हवाले से गाइड कर देंगे। ठीक है, जी। मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, मार्केटिंग प्लान क्लियर है आपका? सब कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपने? जी मैम वो मैंने देखी थी अच्छे से, मैंने नोट्स भी बना लिए थे उसके। ठीक है, आपने अपनी अपलाइन को सेंड किए? जी मैंने अपनी अपलाइन को सेंड कर दिए थे। ओके ओके, चलें ठीक हो गया। सो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज सीसी? मैम ये सीसी है कि मतलब हमें ना कॉमन करेंसी है मतलब सबके लिए, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज में होती है। किसी में वो होते हैं दिरहम होते हैं, किसी में डॉलर्स वगैरह होते हैं। तो ये सीसी कॉमन करेंसी मतलब कंपनी कंपनी ने ये सीसी बना दिया है कंपनी करेंसी।
केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी आप इसे कह सकते हो। जी तो आप मुझे ये बता सकते कंपनी ने क्यों सीसी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि मैम वो मसला बन जाता ना कि हम लोग इतने इतने मुल्कों में ये कंपनी वर्क कर रही है, तो किसी के मैंने आपको जैसे बताया किसी में डॉलर आ जाते हैं और हमारे मतलब रुपीज आ जाते हैं, किसी में दिरहम है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस वजह से कंपनी ने मतलब सीसी बना दी। अगर हम 1 सीसी करेंगे तो हमारे 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे, 500 5 सीसी करेंगे तो हमारे 500। ये मतलब ईजी रहेगा कि मतलब इसमें इतनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बिल्कुल। ओके, हाँ जी, फॉरएवर इंटरनेशनल वर्क कर रही है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाए। तो फॉरएवर ने अपनी ही एक टर्म निकाली थी जिसको हम कहते हैं सीसी। ठीक है। जी अब जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने सीसीस के अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर फॉरएवर एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा 0.102 पॉइंट्स हैं उसके। अगर कोई भी, अब वेरिएशन कहाँ पे आती है? ठीक है, वेरिएशन आएगी करेंसी में। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है हमारे साथ, अमेरिका का कोई पर्सन है, अब वो प्रोडक्ट्स वगैरह अगर बाय करता है तो अपनी करेंसी में बाय करेगा, ठीक है, डॉलर्स में। लेकिन वो जो पॉइंट्स होंगे, वो जो फॉरएवर ने पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर हम पाकिस्तानी है तो हम अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग बाय करेंगे, इंडियन अपनी करेंसी, इस तरह वेरिएशन आएगी करेंसी में। लेकिन वो जो पॉइंट्स दिए होंगे फॉरएवर ने वो हमेशा सेम रहते हैं। तो इसलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन वगैरह ना हो। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, आईडी बन गई आपकी फॉरएवर की, 12 डिजिट आईडी? जी मैम, आईडी मेरी बन गई है। ठीक है, आपने लॉग इन करके देखी थी? नहीं मैम, मैंने ओपन करके देख ली थी उसे, बस वो थोड़ा सा मैंने देखा था, कोई अच्छे से मैंने उसे नहीं इतना देखा। आपके नेम के नीचे क्या लिखा आ रहा था वहां पे? मैम अनोवस कस्टमर। ओके, हाँ जी। अभी आप एक नोवास कस्टमर हो, ठीक है, कंपनी के लिए नोवास कस्टमर यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर। आप मुझे ये बता सकते हो कि नोवास कस्टमर को कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है? मैम अनोवस कस्टमर को बेनिफिट ये है कि मतलब ऑल प्रोडक्ट्स में ना उन्हें 5% डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से। ओके, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा लेवल आता है एंड कितने सीसीस पे आता है? मैम उसके बाद हमारे पास लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो हमारे पास लेवल आ जाता है 2 सीसी पे। ओके, आप मुझे ये बता सकते हो कि डिफरेंस क्या होता है एक नोवास में और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर में? क्या डिफरेंस होता है? मैम एनोवस कस्टमर में ये होता है कि हम लोग उधर प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग 2 सीसी डन कर देते हैं तो मतलब ऑफिशियली हम लोग कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब हमें उधर एक लेवल मिल जाता है, हम लोग मतलब उधर के असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। मतलब हम लोग फिर आगे अपनी वर्किंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। एनोवस कस्टमर में ये होता है कि हम लोग सिर्फ मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, जितना मुझे पता है मतलब। ओके। हाँ जी, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो नोवास के बाद, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होते हो तो आपको कंपनी यहाँ पे एक अथॉरिटी दे रही होती है कि बेसिकली अब आप अपनी खुद से अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, अपनी अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है, अपनी टीम बना सकते हो। एंड देन कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपने फर्दर स्पॉन्सर करना हो, जैसे हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी के प्रोजेक्ट तो आप उनको फर्दर स्पॉन्सर कर सकते हो। कंपनी आपको यहाँ पे अथॉरिटी दे देती है। बेसिकली आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही होता है। आप मुझे ये बताओ कि बेनिफिट्स क्या होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे? क्या बेनिफिट्स देती है कंपनी आपको? मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर जब हम बन जाते हैं मैम, कंपनी हमें 30% डिस्काउंट देती है। उसके बाद हमें 5% कैशबैक मिलता है और हमें रेफरेंस कमीशन मिलता है 25%। आयशा मैम, आप अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि पर पर्सन, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पर पर्सन किसी ज्वाइन करवाते हो, कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है तो कंपनी आपको कितना पे करती है पर पर्सन? मैम 15,000। ओके, हाँ जी, 15 to 17,000 कंपनी आपको यहाँ पे पे कर रही होती है अगर आप कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है यहाँ पे। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद कौन सा लेवल आता है? मैम हमारे पास आता है सुपरवाइजर लेवल कितने सीसीस पे? 25 सीसी पे। ठीक है। सुपरवाइजर पे क्या एक होती है कि मतलब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप होती है तो आपको वो चीज नहीं मिलती जो एक सुपरवाइजर पे मिलती है, वो क्या होता है? जी मैम, वो हमें पैसिव इनकम मिलती है। फिर जब हम लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं तो हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है।
हाँ जी, बिल्कुल। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप बनते हो ना, तो कंपनी की तरफ से आपको अथॉरिटी तो मिल जाती है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे होते हो, ठीक है, अपनी टीम बनाते हो। लेकिन जब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो, जो आपकी जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो आपके डाउन में होते हैं पर्सन, उनसे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो पैसिव इनकम बेसिकली स्टार्ट सुपरवाइजर लेवल से होती है। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ड्रीम लेवल किसको बोलते हैं? मैम ड्रीम लेवल हमारे पास होता है मैनेजर लेवल। कितने सीसीस पे क्वालिफाई करते हैं आप? मैम वो हम लोग करते हैं 120 cc लेवल पे ना, ड्रीम लेवल। ओके, 120 सीसीस पे आप ड्रीम लेवल क्वालिफाई करते हो मैनेजर। तो आप मुझे ये बताओ, 120 सीसीस ये आप खुद करते हो, अकेले करते हो? नहीं मैम, हमारी टीम भी हमारे साथ करवाती है। ओके, टीम हाँ का जी, हमारा बेसिकली जो सारा आपकी मिला टीम के। बनी होती है, आपकी जो टीम बनी होती है, अगर मैनेजर लेवल की बात करें, तो आपकी टीम में मिनिमम 50 टू, मिनिमम बात करें 50 to 70% होते हैं, ठीक है। जब आपकी टीम एंड आप मिल के काम करते हो, तो देन ही आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, एंड देन ही आप 120 सीसीस का बिजनेस करते हो। कभी भी एक अकेला पर्सन 120 सीसीस का बिजनेस कभी भी नहीं कर सकता, तो ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे टीम वर्क होता है, आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करते हो, तो देन ही आपके लेवल्स क्वालिफाई हो रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, मुझे आप ये बताओ कि ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं मैनेजर लेवल को? मैम क्योंकि इस लेवल पे एक तो हमारी जो अर्निंग होती है वो 6 फिगर हो जाती है, उसके बाद हमें लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है मैम, हमें टूवर्स मिलते हैं, ग्लोबल रैली मिलती है हमें, फिर हमें कार प्लान मिल जाता है। तो इस वजह से इसे मतलब ओके, हमें हाँ जी, EMR मिलता है, MRR मिलता है, मतलब कंट्री का टूवर भी मिलता है और हमें फिर आउट ऑफ कंट्री का टूवर भी मिलता है। नहीं आप हाँ जी हाँ जी। काफी अच्छा देखा हुआ है आपने मार्केटिंग प्लान। ओके, जी बिल्कुल, कंपनी आपको ये दे रही होती है, सब कुछ बेनिफिट दे रही होती है, मीन्स कि आपको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं ना, कंपनी वो आपको मैनेजर लेवल के बाद दे रही होती है। आप कमाते रहे होते हो, आपकी अर्निंग, आप 6 फिगर अर्नर हो चुके होते हो। जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, तो आप 6 फिगर अर्नर हो चुका है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, तो आप मिनिमम 2 लाख प्लस कमा रहे होते हो, ठीक है, मिनिमम की बात कर रही हूँ। अगर आप मैक्सिमम, मीन्स कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एक्टिवली खुद भी काम कर रहे हो, आपकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, तो आप मैक्सिमम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 2 लाख प्लस कमा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सो आपकी अर्निंग तो अच्छी हो रही होती है, लेकिन जो कंपनी ड्रीम मैनेजर लेवल, हम ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, बेसिकली कंपनी जो इंसेंटिव्स दे रही होती है हमें, वो मैनेजर लेवल के बाद दे रही होती है। जैसे आपने बताया कि मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली मिलता है हमें, चेयरमैन बोनस मिलता है, एंड कार प्लान मिलता है, तो ये सारे इंसेंटिव जो बेसिकली मैनेजर लेवल के बाद मिलते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज कार प्लान? मैम कार प्लान में हमारे पास 3 लेवल होते हैं, मतलब फर्स्ट मंथ हमने करना होता है 50 cc, उसके बाद हमने 100 cc करना होता है, फिर हमने 150 cc करना होता है। ये हमें 3 साल तक मतलब कंपनी देती है कार प्लान। ओके, कार्ड प्लान के भी बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं आपके पास, 3 लेवल्स में भी आपके पास 3 3 मंथ्स आते हैं। तो अगर वो जो जितने भी टारगेटेड सीसीज होते हैं, जितने भी लेवल्स में, तो आप उनको क्वालिफाई करते हो, तो आपके कार्ड प्लान अचीव हो जाता है, एंड देन कंपनी आपको 36,000 36 ईयर्स 36 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा दे रही होती है, ठीक है। तो अब वो आपकी इनकम से अलग होता है, वो अगर आप कार्ड प्लान अचीव करते हो, देन आपको कंपनी दे रही होती है। मीन्स अगर आपका ड्रीम है कार खरीदने का, तो आप वो भी खरीद सकते हो, एंड देन अगर कोई और विश है आपकी, वो भी फुलफिल कर सकते हो आप उससे, तो कंपनी आपको खुद से दे रही होती है। ओके, आप मुझे ये बताओ कि फॉरएवर में लास्ट लेवल कौन सा होता है हमारे पास? मैम फॉरएवर में लास्ट लेवल तो वैसे तो हमारे पास मैनेजर है, लेकिन नहीं, डायमंड सफायर मैनेजर हमारे पास। नहीं, सेंचुरियन मैनेजर नहीं होता है नहीं हमारे पास लास्ट लेवल। मैम, कौन सा? सेंचुरियन मैनेजर, मैम सेंचुरियन दोबारा मैनेजर बताइए। होता है, सेंचुरियन सेंचुरियन, ठीक। मैनेजर। ठीक है मैम, सफायर सेंचुरियन मैनेजर मैनेजर, भी उसे बोल सकते हैं। नहीं नहीं, सफायर नहीं होता, ठीक है। सब एक लिस्ट है, जैसे आप मैनेजर हो, एंड देन सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, डायमंड, सफायर,